हर हर महादेव। 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना और उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामतो, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला क्या की और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निगुणा भी हैं और आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं को आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसे ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नित्य वत्सल हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गिरिजा देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुखों से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्म पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है,
यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले। उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भोगी हो जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके आगे की कथा हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। हर हर महादेव।